और इसी बीच अजमेर से सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2 करोड़ के घूसखोर प्रकरण को लेकर के निलंबित एएसपी दिव्या की कोर्ट में आज पेशी है। दिव्या मित्तल को कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद दोबारा से घूसखोरी के आरोपी दिव्या मित्तल को आज एसीबी कोर्ट में पेश करेगी। 27 जनवरी को दिव्या मित्तल को सम्मान भी दिया जाना था, यह भी सामने आया है। एसओजी की तरफ से जो सम्मान की लिस्ट बनाई गई थी, 20वें नंबर पर दिव्या मित्तल का नाम है। जैसे ही यह लिस्ट वायरल हुई, सवाल खड़े हुए और सबके सामने आई। एसओजी की तरफ से तुरंत दिव्या मित्तल का नाम काटा गया, क्योंकि गृह मंत्रालय की ओर से, गृह विभाग की ओर से दिव्या मित्तल को निलंबित किया गया घूसखोरी मामले को लेकर के। रिश्वत का काला चेहरा एसीबी ने पहले ही उजागर कर दिया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर के कि एसीबी इसे सम्मान से नवाजने जा रही थी, जो अब एसीबी के शिकंजे में है, सलाखों के पीछे है। और गृह विभाग की ओर से दिव्या मित्तल को निलंबित किया जा चुका है। 2 करोड़ रिश्वत के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ जारी है और लगातार पूछताछ के बाद अब वापस से इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिव्या मित्तल को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अजमेर कोर्ट में दिव्या मित्तल को एसीबी पेश करेगी। आरपीएस अधिकारी एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल सवालों के घेरे में है। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले को लेकर के एसीबी ने धर दबोचा था और आज रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद दिव्या मित्तल को कोर्ट में पेश किया जाना है। अभिजीत दवे संवाददाता अजमेर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। अभिजीत, क्या जानकारी है? दिव्या मित्तल की आज फिर से कोर्ट में पेशी हो सकती है? बिल्कुल, आज उसका रिमांड, दिव्या मित्तल का 3 दिन का रिमांड जो एसीबी कोर्ट ने एसीबी जयपुर को सौंपा था, वो रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है। और दोपहर बाद हमें बताया जा रहा है कि एसीबी जयपुर की टीम जो है दिव्या मित्तल को लेकर अजमेर एसीबी कोर्ट पहुंचेगी और एक बार वापस से एसीबी जयपुर की टीम जो है वो 2 से 3 दिन का रिमांड कोर्ट से और मांग सकती है, क्योंकि अभी भी दिव्या मित्तल का मोबाइल, जिसको खंगालने के लिए आना सागर झील को 3 घंटे तक तलाशा गया था जयपुर एसीबी की टीम की ओर से, एसडीआरएफ अजमेर की मदद से वो मोबाइल नहीं मिला था और उस मोबाइल के अंदर कई सारे राज जो है वो दफन है। तो उस लिहाज से और केस की फर्दर प्रोसीडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूजन मोड पे लाने के लिए दिव्या मित्तल का रिमांड एक बार फिर जयपुर एसीबी की टीम मांग सकती है। लंच के बाद हमें बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम जो है वो अजमेर पहुंचेगी। अभिजीत, कई सवाल हैं जिनको लेकर के अभी पूछताछ बाकी है। मसलन कि वो बर्खास्त कांस्टेबल कहाँ है, ये रिजोर्ट में क्या डील हुई थी, और 1 घंटे से ज्यादा की जो बातचीत दिव्या मित्तल की उसके फोन से हुई थी 2 करोड़ की घूस मांगने को लेकर के, ऐसे कई सवाल हैं। क्या तर्क एसीबी की ओर से आज पेश हो सकते हैं कोर्ट में रिमांड बढ़ाने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा जो तर्क रिमांड एक्सटेंशन के लिए एसीबी जयपुर की टीम देगी, वो यही देगी कि मोबाइल की तलाशी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो बर्खास्त सिपाही है, जो अभी भी फरार चल रहा है सुमित, उसकी तलाश जो है एसीबी लगातार कर रही है। उसके क्या क्या ठिकाने संभावित हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो उदयपुर में रिसोर्ट था वो दिव्या मित्तल जो है वो सुमित के कस्टोडियन में उसको चला रही थी। तो कहीं ना कहीं दिव्या मित्तल को सुमित के ठिकानों की तलाश, ठिकानों का पता होगा, तो उसकी गिरफ्त में लाने के लिए, उससे पूछताछ और रिमांड अवधि के लिए एसीबी की टीम जो है वो आज जब बिल्कुल अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहिए और फिर से मैं अगली खबर पर आपके पास आऊंगा अपडेट को लेकर के। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है अजमेर से ही, जहां पर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़ा हुआ मामला है। एनआईए की ओर से सरवर चिश्ती को तलब किया गया, पूछताछ के लिए जयपुर बुलाया गया है। दफ्तर में चिश्ती अजमेर दरगाह अनुमान के सचिव भी हैं। आपको बता दें कि कोटा में हुई पीएफआई की रैली में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए थे चिश्ती, और अब एनआईए की ओर से तलब किया गया है सरवर चिश्ती को। ज्यादा जानकारी के साथ अभिजीत लगातार बने हुए फोन लाइन पर। अभिजीत, ये जो पूरा मामला है, इसमें क्या अभी अपडेट निकल करके आ रही है? देखिए, पीएफआई की गतिविधियों को लेकर लगातार जो है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है एनआईए, वो लगातार जांच कर रही है। और उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड के बाद से पीएफआई की भूमिका को लेकर कई तरह की बातें, कई तरह की तथ्य निकल के सामने आए थे, जिसके बाद एनआईए ने इस जांच मुहिम को संभाला है। और चूंकि सरवर चिश्ती जो है, जो अभी फिलहाल दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव हैं, लेकिन जब वो सचिव पद पर नहीं थे, उस दौरान आज से करीब 5-6 महीने पहले कोटा में पीएफआई की एक रैली हुई थी। उस रैली के दौरान सरवर चिश्ती वहां पर मौजूद थे और मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने शिरकत की थी। और जो उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड हुआ था और उसमें कई जो है भड़काऊ विवादित नारे जो है वो लगे थे, उन तमाम पहलुओं को लेकर एनआईए जयपुर की टीम जो है उसने 160 सीआरपीसी के तहत
नोटिस जो है वो भेजा था पूछताछ के लिए। आज सरवर चिश्ती को जयपुर बुलाया गया है। तमाम जो केस की डीलिंग एनआईए कर रही है उसमें सरवर चिश्ती से पूछताछ की जाएगी और क्या उसकी क्या भूमिका है, क्या उनकी संलिप्तता है और किन ग्राउंड्स के आधार पर जो कुछ भी घटनाक्रम कोटा में हुआ था खासतौर से उस तमाम पहलुओं पर जो है उससे पूछताछ। बिल्कुल अभिजीत सरवर चिश्ती का कोई बैकग्राउंड आपराधिक तौर पर सामने आया है क्या अब तक? का कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है। सरवर चिश्ती जो है वो खादिम है और अंजुमन कमेटी जो है वो उसके इस वक्त सचिव के पद पर वो तैनात है। और उदयपुर कन्हैया हत्याकांड के बाद से जो विवादित नारे और भड़काऊ बातों की बात हुई थी उसमें सरवर चिश्ती के कुछ बयान को भी जो है संवेदनशील माना गया था। हालांकि स्पष्ट रूप से किसी तरह का कोई मुकदमा जो है सरवर चिश्ती के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन एनआईए ने जो केस की वो डीलिंग कर रही है, जिस केस की वो जांच पड़ताल कर रही है उसके तहत 160 सीआरपीसी के तहत सफीना जो है वो कल पहुंचा था दरगाह थाने पर, जहां दरगाह थाने की ओर से जो है उसको शामिल करते हुए इमदाद मुहैया कराई गई थी। और आज सरवर चिश्ती जो है वो एनआईए जयपुर ऑफिस में है, जहां एनआईए की टीम उनसे इस पूरे केस के सिलसिले में लेकिन सरवर चिश्ती और पीएफआई का कितना पुराना नाता रहा है, क्योंकि पीएफआई एक प्रतिबंधित संगठन है अभिजीत? देखिए पीएफआई के गतिविधियों में सरवर चिश्ती की कितनी भूमिका है ये जांच एजेंसी अपने अनुसंधान और निष्कर्ष के बाद निकालेगी, लेकिन सरवर चिश्ती जो है कई मर्तबा जो है इस तरह की रैलियों में शामिल होते रहे हैं। हालांकि सीधे तौर पर उनकी कोई भूमिका नहीं रही है, लेकिन जो कोटा में जो रैली हुई थी उस रैली में वो मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने शिरकत की थी और वहीं से इस पूरे मामले को जो है एक अलग रूप में देखा गया था। और एनआईए जो पूरे मामले की बाद में जांच कर रही थी उसी सिलसिले में उनसे डिटेल पूछताछ के लिए उनको आज जयपुर बुलाया गया। बिल्कुल अभिजीत, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े हुए मामले में सरवर चिश्ती को तलब किया गया, पूछताछ होगी। एनआईए पूरे मामले को लेकर जांच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भरतपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देर रात को मेडिकल स्टोर में लूट की कोशिश की गई। अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने यहां पर फायरिंग भी की और दहशत फैलाई। इसके बाद यहां से बदमाश भाग छूटे, लेकिन लोग